जनाब जावेद साहब जिंदाबाद, जनाब जावेद साहब जिंदाबाद, आसिया मैडम जी जिंदाबाद, जनाब जमोला जिंदाबाद, जनाब जमोला जिंदाबाद। आदाब साहिबान, आप देख रहे हैं अर्जोरी न्यूज़ अपडेट में हूं आपके साथ शफीक। आज मैं मौजूद हूं एरिया जमोला के बीच में। तो साहिबान इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ यहाँ वार्ड नंबर 9 के मेंबर साहब। तो मेंबर साहब से बात करते हैं। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले मैं शफीक साहब आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब चेयरमैन जवेद साहब, सरपंच नज़ीर साहब, सरपंच आकस नसीर साहब, सरपंच हमारे मौलाना साहब मामू मोहम्मद रफ़ीक जी, हवालदार आयूब साहब, हवालदार अकरम जी, हमारे यहाँ बैठे हुए वार्ड नंबर यहाँ मंच पर बैठे हुए सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं आज अपने दिल से जावेद साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बिलखुसूस हमारे जो सरपंच हजरात हैं और पंच हजरात हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी रोड गुड़ा टू पोठा से गुड़ा से पोठा तक जो आज रिबन काटा गया है, इसका इस पूरी आवाम को बहुत बड़ी खुशी है और ऐसी खुशी है जो समाई नहीं जा रही है, हमारे अंदर मिट ही नहीं सकती है, इतनी खुशी है। तो आप भी खामोशी से कह रहे थे जवेद साहब कि दुगोती से बाड़ियाँ तक जो वो भी मैं इन ही दिनों में काम शुरू करने वाला हूँ रोड का। तो इससे पहले हमारे जितने भी एमएलएस मिनिस्टर साहिबान गुजरे, उन्होंने एक रास्ता रखा हुआ था रजौरी से बकोरी तक। ये जो पिछड़ा पंथ के लोग खानदान था, चौधरी साहब की बात करूं तो उसके काम कुछ नज़र आते हैं हमें, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद रहा मसला कि 77 से लेके 2018 तक हम चले। 2018 में जब इलेक्शन हुआ हमारी पंचायत का, तो बहुत से 2018 से पहले कांग्रेस भी मैंने देखी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखी, जनता दल भी देखी, आम आदमी सरकार एक बनी वो भी तो हमने देखी। तो 2018 के बाद की हम बात करें तो मेरी इस जमोला के लिए बड़ी पुरानी एक जदोजहद थी। पुरानी रोड जो कंडी से जमोला, ये चौधरी साहब के साथ लड़ाई रही। थोड़ी शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई बड़े मोहम्मद रफ़ीक खान का कि जिन्होंने डिस्प्यूट उनको नहीं माना तो ये एक छोटी सी गैल नीचे से निकली। जब उसके बाद हमारी पंचायत का इलेक्शन हुआ तो मैं सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद हमारी ये जदोजहद रही। तो जिस वक्त मैं सरपंच बना, मैं खुदा की कसम करके कहता हूँ कि मैं सरपंच बना तो मैंने रो के दुआ की। मुझे बीच में पता था कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ की गया, अल्लाह कि हमें वो आदमी चाहिए जो ब्लॉक चेयरमैन बने तो हमारे गरीबों के साथ चले। खुदा गवाह इस चीज़ का कि मैं रो गया था। मुझे डायरेक्ट किसी आदमी ने फ़ोन किया था कि फ़लाने आदमी को वोट देना है। मैंने उसी वक्त लापरवाही करते हुए डायरेक्ट जवाब दिया कि हम उसको वोट नहीं देंगे। वो क्यों? हमारी मर्जी आपकी, मैं इस वक्त सरपंच बन गया हूँ। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे वो इज़्ज़त दी थी। तो जब हमने सादिक साहब थे, अकम नसीर साहब थे, हमारे ये 14-15 सरपंचों ने हमने राया किया, तो अल्लाह का इतनी मेहरबानी हुई कि जावेद साहब रिहान से खुद सरपंच जीत गए। तो वो हमारी दुआ मेरे अल्लाह ने। शुक्रिया अदा करते हैं जवेद साहब और शाजिया मैडम का, जिन्होंने हमारी इस रोड गुड़ा टू पोठा स्कूल का आज रिबन काटा है। बहुत बहुत शुक्रिया जवेद साहब का। और हमारे जो ये बकरवाल भाई हैं, इनको सिर्फ एक टैंक की ज़रूरत है, जिस पर मैं पिछले 2 साल से लड़ाई और युद्ध कर रहा हूं और उस पर किसी भी सरपंच ने तवज्जो नहीं दी। उस पर मैं जनाब जवेद साहब से गुजारिश करता हूं कि उस टैंक का कुछ न कुछ हल होना चाहिए। वो 2 सरपंचों के दरमियान में है, एक तो आखिर नसीर साहब हैं, दूसरे हमारे चाचा नज़ीर साहब हैं। इन दोनों के दरमियान में है। ये कहते हैं एक बनाए दूसरा बनाए, क्योंकि वो एक एलसी लैन है, उस लैन पर कोई भी तवज्जो नहीं देता। उस पानी पर तवज्जो दें, वहाँ टैंक बनना चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा। हमारा जो काम था ये हो चुका है। रोड गुड़ा टू टैंक चाहिए उनको, रोड भी चाहिए। हाँ, रोड तो ये जा रही है, गुड़ा टू पोठा जा रही है। ये हमारे बकरवाल मोहल्ला से गुजर कर ही जाएगी आगे, ये जहाँ से तो नहीं जाएगी, उधर से ही जाएगी।
शुक्रिया, टाइम की बहुत कमी है तो बहुत बहुत हम इस धन्यवाद। पर क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने हमारी काफ़ी पुरानी डिमांड थी, क्योंकि ये गुड़ा टू पोठा जो आज इन्होंने रिबन काट के हमें ये तोहफ़ा दिया है। तो इसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बात की, तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि इससे पहले भी जब इलेक्शन होते थे, वादे भी होते थे, सारी चीज़ें होती थी, मगर जो चीज़ें अब हो रही हैं ये नहीं हुई। तब सिर्फ वादे होते थे, बाकी ग्राउंड में कुछ नहीं होता था, या अगर कहीं होता था तो वो सिर्फ कोटरंका, अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ तो कोटरंका में मेन जो सिटी है वहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ होता था। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने हमारे साथ, चाहे जावेद साहब ने या शाजिया मैडम ने जो वादे किए, तो हमें शुरू से उम्मीद थी कि इन्होंने जो किया, जो कहा वो करेंगे। तो आपके सामने अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल थे कि 11 करोड़, मैं फिगर ठीक करना चाहूँगा, 11 करोड़ नहीं है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर मुझे भी नहीं पता, 30 करोड़ से ऊपर है जो हमारा अब तक रोडों में कुछ चल रही हैं और कुछ हमारे लगने वाली हैं। तो इसके साथ जैसे आज हमारा गुड़ा टू पोठा शुरू हुई है, आज हमने इसके बाद कास्ट टू चकली, बहुत पुरानी डिमांड थी, वो शुरू करनी है, या कुछ ही दिनों बाद हमारा जो दगुत्ती टू दरेड़ी बाड़ियाँ हैं वो शुरू करना है। इसी तरह बहुत सारे जब हम सरपंच हैं, उस तरह जैसे आज जावेद साहब यहाँ पे आए, तो मुझे एक चीज़ देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ पे लोग होने चाहिए थे आसपास के, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर हमारे साथ ये इतना कर रहे हैं तो हमें भी। फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया तो बहुत। सरपंच साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी सरपंची के दौरान जो खनारियों वाला एरिया है, इसमें आपने कोई काम नहीं किया, उन लोगों की रिपोर्ट आ रही है। खनारियों कम चलना पे रोड खनारियां जैसी बिजली ना उथले अपना ट्रांसफार्मर लगे दरेड़ी, तो वो खनारियां ही है, तो पानी ना प्रोजेक्ट लगना वो इलाका तो खाली है अभी तक। वही परन जैसी। इस तो बाद